जनरल बिपिन रावत जैसे आदमी को सड़क का गुंडा बोला गया। राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं, 5 साल से तो दिखे नहीं, तो कितना बड़ा मजाक दिख रहा है कि सैनिकों से आपने खाली बस एक ही चीज करने का आपकी सोच बनी, आंख में आंख मिला करके हमसे बात कर पाएंगे? रखें उस जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा का क्या मेरे को वो मंजूर हो सकता है? अगर मैं ये कह रहा हूं, पीछे मैंने एक बैनर लगाया है, ये बैनर कर्नल अजय कोठियाल का नहीं है, ये सैनिकों की आवाज है कि अगर जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, जिनको कि सैन्य विरोधी बोला जाता है, नहीं होंगे सैन्य विरोधी, लेकिन मैं तो कुछ उदाहरण इस प्रकार के देखता हूं कि जहां पे तारीफ होनी चाहिए थी वहां पे जनरल बिपिन रावत जैसे आदमी को सड़क का गुंडा बोला गया। मैं ये चीज समझता हूं कि जिस इलाके से मैं आता हूं, उत्तराखंड, ये वो इलाका है पूरे देश के नक्शे में जिसमें छोटा सा एक क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र और थोड़ा जमीनी क्षेत्र, लेकिन इस क्षेत्र की खासियत यह है यहां से पूरे देश में इंडियन आर्मी की 2 फेमस रेजिमेंट निकलती हैं। हर बच्चा, आपके परिवार भी जो सुन रहे होंगे मेरे को, उनका भी कोई ना कोई इससे जुड़ा रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार हरे रंग की वर्दी पहनता है, जिसे बोलते हैं इंडियन आर्मी की वर्दी। उस वर्दी को क्या कोई टुकाई दे? उस वर्दी के काम करने वालों को अगर कोई सवाल करे तो उसको कैसे लिया जाएगा? यहां पे जो सोल्जर्स हैं इस उत्तराखंड में, गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट और यहां के जो अलग अलग जगहों पे जाकर के, अलग अलग रेजिमेंट्स में जाकर के, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर के जो अपनी शहादत देते हैं, अपने परिवार को हमेशा के लिए बर्बादी में छोड़ के चले जाते हैं, जब वो शहीद होकर के चले जाते हैं, उनके इलाके में एक मीटिंग हो रही है, एक सैनिक सम्मेलन हो रहा है। सैनिक सम्मेलन तो होता ही सैनिकों से बात करने के लिए है। अगर राहुल गांधी जी यहां पे आना चाहते हैं तो कितना अच्छा है कि राहुल गांधी जी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सीनियर मोस्ट हैं, वो आए यहां पे और आकर के ना यहां पे कांग्रेस को स्ट्रांग बनाए, यहां पे कांग्रेस को डेमोक्रेसी की प्रोसेस में वैसी मजबूती दें कि जो आज सरकार हमारे देश को चला रही है, उस सरकार को चेक करा जाए, उस सरकार पे सवाल उठाए जाए, उस सरकार की फंक्शनिंग को ठीक करा जाए। वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी यहां पे आ रहे हैं, 5 साल से तो दिखे नहीं। मेरे को जो याद है, बहुत ज्यादा मेरे को एक्टिविटीज तो नहीं मैं मॉनिटर करता हूं, लेकिन मेरे को जो याद है, पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं राहुल गांधी जी दिखाई दिए थे यहां पे। उसके बाद दोबारा एक बार वो पिकनिक में आए, आकर के उन्होंने दोबारा विजिट करा जब शायद लोकसभा के चुनाव थे, थोड़े से समय के लिए। आज वो वापस यहां पे आ रहे हैं। मेरे को तो वाकई में शक होता है कि क्या राहुल गांधी जी को पता भी है कि कांग्रेस ने उनका प्रोग्राम उत्तराखंड लगा रखा है। वो तो दिखते हैं इजराइल, ये अपना थाईलैंड में, वो दिखते हैं बैंकॉक में, वो दिखते हैं कहीं जर्मनी में, वो दिखते हैं कहीं विदेशों में घूमते हुए। और वहां पे जब वो घूमते हुए दिखते हैं, उस टाइम पे कहीं उनको ये गलत फहमी तो नहीं हो गई कि उनको जो टिकट दिया गया है जहाज से यहां आने के लिए, वो टिकट में यूके लिखा है। वो यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, वो यूके उत्तराखंड है। देवभूमि, सैन्य भूमि उत्तराखंड है, जहां पे सर्वोच्च बलिदान हम जैसे, आप जैसों के रिश्तेदार देते हैं। शायद उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि 4 तारीख को जब वो जहाज से उड़ेंगे और उनको टिकट दिया जाएगा और उस टिकट में लिखा होगा 2500 रुपए, वो कहेंगे 2500 रुपए में मैं कहां जा रहा हूं? इंग्लैंड का तो टिकट, यूके का टिकट तो शायद 25,000 का होना चाहिए था। वहां पे जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत फहमी के शिकार हो जाएं। तो हम ये वाली चीजों को सोच करके जरूर बोलना चाहते हैं कि आप आइए, ये देवभूमि है, इस देवभूमि में आपका स्वागत है। आप सैनिकों से मिलना चाहते हैं ना? कितना अच्छा है सैनिकों से मिलना। आपने तो स्थान भी बहुत अच्छा छांटा है सैनिक सम्मेलन के लिए। पौड़ी गढ़वाल वो जमीन है भारतीय सेना के लिए पवित्र जो मानी जाती है। इस जमीन ने इंडियन आर्मी के जो पहले सीडीएस हैं वो पौड़ी गढ़वाल ने दिए, जनरल बिपिन रावत। इस इंडियन आर्मी के दूसरे जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान, वो पौड़ी गढ़वाल ने दिए। अभी कल या परसों इंडियन आर्मी के तीसरे सीडीएस बनते हैं,
जनरल राजा सुब्रमणी, उनको बनाने वाले पौड़ी गढ़वाल का बहुत बड़ा रोल है। गढ़वाल राइफल के जनरल राजा सुब्रमणी अपनी क्षमता से तो सीडीएस बने हैं, लेकिन उनको बनाने वाले आपके और मेरे रिश्तेदार इस उत्तराखंड के सोल्जर रहे हैं, जिन्होंने पता नहीं कितनों ने बलिदान दिए होंगे, कितनों ने अपने परिवार की परवाह नहीं करी होगी, बच्चा कहां पे पढ़ाई करके आगे निकलेगा। लेकिन जनरल राजा सुब्रमणी तीसरे सीडीएस को भी पौड़ी गढ़वाल ने दिया है। ये वो पौड़ी गढ़वाल है जहां से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी आते हैं। अगर ये वो पौड़ी गढ़वाल है और यहां पे आकर के राहुल गांधी जी सीधा आ रहे हैं और सैनिकों से संवाद कर रहे हैं, तो कितना बड़ा मजाक दिख रहा है कि सैनिकों से आपने खाली बस एक ही चीज करने का आपकी सोच बनी कि आप सैनिकों को पॉलिटिकल मकसद से एड्रेस करने आएंगे। अगर आपने आना है यहां पे, आप आइए, आप आकर के कांग्रेस को स्ट्रांग बनाइए, आप यहां पे आकर के बहुत सारे मुद्दों पे बात करिए। आप 5 साल में आते हैं यहां पे और आकर के आप ये वाला एक मैसेज दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत सारे सैनिक बोल रहे हैं और बहुत सारे सैनिकों की इच्छा है कि वो ना पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी सर, क्या आप सैनिक सम्मेलन जब लेने आ रहे हैं तो आंख में आंख मिला करके हमसे बात कर पाएंगे? क्योंकि सैनिक को तो सैनिक सम्मेलन में यह पता है, वो तैयारी करके बैठता है वहां पे, और जो सैनिक सम्मेलन ले रहा है सीनियर, उसकी ना आंख में आंख मिला करके बात करता है, इस उम्मीद से कि सीनियर आदमी भी आंख में आंख मिला करके आपको जवाब देगा, आपको अपनी लॉयल्टी दिखाएगा। क्या वो ये जवाब दे पाएंगे राहुल गांधी जी कि जब हमने इतने सारे ऑपरेशन जो करे हैं, उसमें बलिदान दिए हैं, उसमें एक छवि बनाई है, उसमें एक नाम बनाया है, नाम, नमक, निशान और रेजिमेंटेशन का उदाहरण पेश करा है, उसको आप सवाल करते हो? जब सबसे बड़ा सैनिक के लिए ना एक ही चीज होती है, जिंदगी भर ट्रेनिंग, जिंदगी भर सारी चीजें चलती रहे, लेकिन उसकी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए कि अगर युद्ध हो जाए और युद्ध में जाकर के उसे हिस्सा लेने का एक जो सोच है वो मौका हो जाए, तो वो सैनिक कहता है मेरी तो जिंदगी ना कायम हो गई, मेरा तो परिवार हमेशा अब उस भावना से मेरे को याद रखेगा, मैं रहूं या ना रहूं तब भी। लेकिन जब वो सैनिक जाता है ऑपरेशन में, बालाकोट जैसी जगह में पहली बार एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, और एक उदाहरण पेश करती है इजराइल जैसे देश की तर्ज पे भारत को अंतरराष्ट्रीय ख्याति पर प्राप्त करवाने के लिए कि पहले तो तुम एलसी पार करके, पीओके में ही नहीं, तुम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके और आतंकवादियों के प्रॉपर कैंप को पिन पॉइंट करके बर्बाद करते हो, और उसके बाद छुपाते नहीं हो, चुप नहीं रखते हो। सेना ने पहले भी करे हैं ऑपरेशन, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके और मारने के बाद में और डिक्लेयर करा अगली बार पाकिस्तान तू आतंकवादी स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन कर, हम तेरे को दोबारा ठोकेंगे। वो वाली जब कार्रवाई करती है तो सेना को कितना अजीब लगता होगा कि सवाल करे जाते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई कितने मरे, कितने मरे कहना कितना आसान है। डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से बोलती है कि सवाल करो, पर इस चीज पे सवाल करना क्या किसी को मंजूर होगा? अगर ऑपरेशन सिंदूर इसी बालाकोट स्ट्राइक का अगला उदाहरण कि बगैर कोई बहुत लंबा समय लिए हमने पिन पॉइंट बर्बाद करा पाकिस्तान के एनिमी टारगेट्स को, तब जब पाकिस्तान को चीन भी सपोर्ट कर रहा था, तब जब पाकिस्तान को कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी, पाकिस्तान के सब हाथ पांव टूट गए। उस टाइम पे फोटोएं आती हैं, हम अंधे तो नहीं है, होंगे हम सैनिक, हमें बोल दिया जाएगा तुम सीधे हो, सब कुछ है, पर अंधे तो नहीं है। हम तो बड़े ध्यान से टीवी में देखते हैं, हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में तुम जिस तरीके से बैठे हुए हो, वो आंख का जो प्रदर्शन है, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, वही एक चीज दिखाती है। मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब तो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, उसे चेक करिए और देखिए, उसमें दिखता है किस प्रकार से ऐसे लग रहा है यार ये कैसे इन्होंने इतनी जल्दी ऑपरेशन खत्म कर दिया, ये ऑपरेशन तो ज्यादा चलना चाहिए था, शायद अगर हार होती तो फिर विपक्ष को कुछ करने का मौका मिलता। पक्ष और विपक्ष तो चलता रहे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम भी कहीं किसी ना किसी के लिए कुछ सपोर्ट में जा सकते हैं, कल दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आ रही है अपने देश की, उसमें तो हम सबके रोंगटे खड़े होते हैं। हम उसी चीज को देखते हैं कि क्या सवाल करने वाले लोग आते हैं और
साफ सुथरा मैसेज दे रहे हैं, हम खाली सैनिकों से एड्रेस करेंगे। किस प्रकार के एड्रेस करेंगे? जो उन्होंने पहले उदाहरण पेश कर रखे हैं। पता है, इंडियन आर्मी का ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है ऑपरेशन करने का। यह नहीं है कि कोई आदमी पैदा होता है तो वो उस ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है, लेकिन रेजिमेंटेशन जो शब्द है, नाम नमक निशान जो शब्द है, वो ऐसा सिखाया जाता है कि कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सब मिलकर के एक टीम बनती है। वो टीम जब ऑपरेशन में जाती है ना, तो एक लीडर होना जरूरी है जिसकी आवाज सब लोग सुने। बाकी सबके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि सब लीडर होंगे, छोटे लीडर होंगे, लेकिन एक टीम की तरह काम करेंगे। आप राहुल गांधी जी ऐसे सवाल करते हो कि जब सेनाएं अटैक में जाती हैं, युद्ध में जाती हैं, तो ऑफिसर तो कुछ नहीं करते हैं, सब जवान खाली सब कुछ करते हैं, वो मारे जाते हैं। बैठे बैठे तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने क्या बोल दिया। हो सकता है तुम मासूम हो, पर कोई मानेगा इस मासूमियत को? और इसका असर कोई देखेगा कि वो सैनिक जो एक टीम के साथ में आगे जाकर के ऑपरेट कर रहा है, उसके अंदर कैसी आपस में टीमें टूट रही हैं। इसको अगर इंडियन आर्मी या कोई भी स्ट्रांग जो टीम होती है काम करने वाली, उसका आपस में इकट्ठे होकर के एक दूसरे में विश्वास करके काम करने की सोच मैनेजमेंट को कोई समझेगा, उसे समझ में आएगा कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला था। अगर राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें करते हैं तो पक्का वो पौड़ी गढ़वाल जहां पे की ये मीटिंग हो रही है, वहां पे कई लोग, वैसे तो मेरे को ये जानकारी है कि सैनिक ना तैयार नहीं हो रहे हैं जाने के लिए, पर मैं सैनिकों को बोलना चाहता हूं कि जरूर जाइए और जाकर के ना पूछिए कि भाई तुम आ रखे हो तो जरा हमारा ना थोड़ा हौसला बढ़ाओ, थोड़ा हमसे बात करो, थोड़ा बताओ कि किस प्रकार से तुम कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बना रहे हो, ताकि एक फंक्शनिंग जो होती है डेमोक्रेसी की, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं, पर उदाहरण देना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद इस टाइम पे ये था कि क्या मैं कर्नल अजय कोठियाल रिटायर्ड, क्या हम जितने आज यहां पे आ सके सैनिक, क्या हमारे अंदर वो भावना नहीं होगी जो हमको 17.5 साल की उम्र में, जब हम सेना में भर्ती हुए, उसके बाद पूरे टाइम सेना में रहे, और पूरे टाइम जो रहे तो हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे आज बहुत तेज मौसम खराब हो रहा है, डीएम चिट्ठी लिख रहा है स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, हम तो वो भी नहीं सोच पाते उतने दूर रह करके। हम एक उम्मीद से समाज के पास में जाते हैं रिटायर होने के बाद में कि हम ना ये करके आए थे, हमारे को वहां पे ये इज्जत मिली थी, ये समाज में हमको ये इज्जत मिलेगी। क्या आप राहुल गांधी जी आंख में आंख मिला करके ये वाली बात कर पाएंगे? मैं ये संदेश कांग्रेस पार्टी के जरिए, मैं ये संदेश ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन के जरिए आगे भेजना चाहता हूं कि जरूर आप यहां पे आइए, आपका स्वागत है, और आप इन चीजों को एड्रेस करिए, ताकि अगर यहां पे सैनिक जो है वो मोटिवेट होगा ना, तो हमारा देश स्ट्रांग होगा। यहां पे अगर पूर्व सैनिक जो वहां पे बैठे होंगे उनको आप कन्विंस करोगे, तो जो सेना का एक सिपाही बॉर्डर एरिया में विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी दे रहा है, उसका ना उत्साह बढ़ेगा। मेरा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही आपसे बात करने का था। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।